नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से दमोह विधानसभा प्रत्याशी प्रताप रोहित जी। आखिर किस तरीके का प्रचार चल रहा है प्रताप जी का, हम खुद उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच? आप बराबर संपर्क आपका जारी है। दमोह 55 में मुझे विशाल समुदायों के बीच और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और स्नेह केवल एक ही बात पर है कि आज की स्थिति में 35 साल माननीय टंडन परिवार के बीच राजनीति रही और 35 साल माननीय जयंत मलैया के बीच राजनीति रही और दोनों ही परिवार ने इस दमोह जिले में 70 वर्षों से वो राज कर रहे हैं। देश की आज़ादी को मात्र 76 साल हुए हैं, जिसमें से 70 साल दोनों परिवारों ने ले लिए हैं। तो क्या ये परंपरा तोड़ पाएंगे आप? सुनिश्चित। ग्रामीण अंचलों में और शहर में एक लहर चल रही है, बदलाव बदलाव बदलाव। तो क्या बदलाव वो हाथी की शक्ल में आएगा? जी हाँ, केवल उनका एक ही विकल्प है। मैं तीसरी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और माननीय मायावती जी ने कहा है कि जब तक बहुजन समाज के आखिरी व्यक्ति जो हमारा बैठा है उसका विकास नहीं कर देंगे, जब तक हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे। और चैन से हम लोग तभी लेंगे जब हम सारे समूल रूप से लोगों का विकास करेंगे। आपने अभी तक कर्मचारियों की राजनीति की, उनकी आवाज उठाई है। ये पहला मौका है जब आप एक प्रत्याशी बनकर मैदान में हैं, है ना? मैंने कर्मचारी जगत में अपने 40-42 साल लगातार गुजारे हैं और कर्मचारियों का, अधिकारियों का मुझ पर विशेष उनका लगाव रहा है, मेरा उनके प्रति लगाव रहा है और उनका इतना अटूट प्रेम रहा है कि सारा का सारा दमोह जिले का कर्मचारी केवल मुझे जिताने के लिए वो अपना बेचैन है कि कब 17 तारीख आए और भाई अपने कर्मचारी के साथ वो लोग हाथी का बटन दबा करके। पूरा भरोसा, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। मालूम आपको पहलवान तगड़े हैं भाजपा और कांग्रेस की। यही तो बात है। 70 साल बनाम प्रारंभ का एक वर्ष मेरा शुरुआत। तो प्रारंभ की शुरुआत और कहाँ 70 वर्ष। इन 70 वर्ष के लिए पूरे जनमानस ने इनके लिए नकार दिया है और दोनों प्रत्याशियों को नकार के वे केवल हाथी को ला रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के डर से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री को दमोह में बुलाया। ऐसे ही हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी हमारे बसपा के डर से उन्होंने माननीय प्रियंका गांधी को बुलाया है। ये डर नहीं तो और क्या है? ये केवल उनके दोनों कैंडिडेटों के केवल डर का ही ये प्रभाव है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और माननीय प्रियंका गांधी आई। मतलब आपका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से और प्रत्याशी प्रताप रोहित से दोनों पार्टियों के प्रत्याशी डरे हुए हैं। देखिए, प्रताप रोहित से डरने की बात नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी से डरने की बात है। और बहुजन समाज पार्टी से डरने के लिए वे लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास करके वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को विभाजित कर दें। लेकिन हमारी दमोह के हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, हमारे अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा केवल एक ही बात है कि इस बार मायावती जी के शेर को, हाथी को लाना है और हाथी को ला करके माननीय मायावती को हाथों को मजबूत करना है। क्या किसी वर्ग विशेष पर ज्यादा आपको भरोसा है कि उनकी दम पर आप इसमें जंग में कूदे हैं? मैं अहरवाल समाज का व्यक्ति हूँ। मैं मजदूरी करके मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने बीड़ी बनाई है, मैंने
सिर पे तसले ढोकर के आगे बढ़ा हूं। मुझे लोगों के दुख और दर्द का मालूम है, और दुख दर्द कैसे होता है और कैसे सहा जाता है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मेरे वर्ग के लोग, अहरवार समाज के लोग पूरे के पूरे विधानसभाओं में, बल्कि इस जिले में एकजुट हो गए हैं। उनकी एकजुटता के साथ ही हमारे अन्य वर्ग, हमारे सम्मानीय मुस्लिम वर्ग, सम्मानीय हमारी अन्य जातियां, यादव जी, हमारे बीच रैकवार समाज, रजक समाज और अन्य बहुत सी समाजें हैं जो हमारे बीच हमारे लिए सहयोग करने के लिए आ गई हैं। पटेल समाज हमारे लिए सहयोग कर रही है, हमारे यहाँ लोधी समाज हमको सहयोग करने वाली है। कुल मिला के सभी लोगों का समर्थन हासिल है। देखिए, हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारी जबेरा में लड़ रही है। जबेरा के हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सारे सदस्य पूरे दमोह में फैल गए हैं, और जितने भी हमारे आदिवासी वर्ग है उनमें वो लोग बहुजन समाज पार्टी को काम कर रहे हैं। हमारे ओबीसी महासभा ने भी हम लोग को समर्थन दिया है, और ओबीसी से लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे समर्थन में आ गए हैं। अब हम निश्चिंत हैं कि अब हम बहुत बड़ी लीड लेकर के हम दोनों प्रत्याशी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। क्या माना जाए कि तीसरी शक्ति बनकर उभरेगी और आप लोगों का जो गठबंधन है वो एक कारगर सिद्ध होगा? सुनिश्चित। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इस गठबंधन का मुझे आगे आने का मौका मिला। ये पूरा दमोह जिला पूरा हर्ष व्याप्त होकर के वो लोग कह रहे हैं कि भाई प्रताप भाई आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। इस बार 70 सालों का ये गठबंधन माननीय मलैया जी और माननीय जयंत भैया का ये तोड़ना है, और वो तोड़ेंगे। दूसरी बात, दुष्प्रचार किया जा रहा है। माननीय टंडन जी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्रताप रोहित माननीय जयंत मलैया जी से 40 लाख रुपए लेकर के वो कांग्रेस को हरा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं। ये यदि निरर्थक बात कर रहे हैं, और यदि आपके पास कोई प्रूफ हो तो मैदान में लाएं और मैदान में बताएं कि कहां क्या सच्चाई है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं माननीय टंडन जी को और माननीय मलैया जी को मैं हराने के लिए आया हूं, और मेरी पूरी समाज एकजुट होकर के उनके विरोध में खड़ी है। तो ये कहना है प्रताप जी का कि अब हमारी समाज खड़ी हो चुकी है हाथी के साथ, और वो भाजपा और कांग्रेस को किनारे लगाने के लिए। अब खैर ये तो वक्त बताएगा कि दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी को सर माथे बिठाती है और किसको करती है नजरअंदाज। इम्तियाज चिश्ती।